अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूँ जहारा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही अलग तरीके की कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। मुंबई का बहुत ही फेमस तिरंगा कबाब, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। घर के पकोड़े खा खा कर अगर बोर हो चुके हैं तो इस तरह से चिकन की कबाब की रेसिपी को ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की तिरंगा कबाब की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मज़ेदार की तिरंगा कबाब की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन तिरंगा कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। 300 ग्राम चिकन का हम रोल बनाएंगे और 100 ग्राम चिकन का हम कीमा बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रोल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अब मैं इस तरह से कट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। पूरी तरह से आपको इसे कट करना नहीं है, बस हल्का सा आपको इसे कट करना है। उसके बाद आपको इस तरह से खोल देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से कूट लेना है। हैमर का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ग्लास का निचले हिस्से का भी इस्तेमाल करके इसे आप कूट सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से जहाँ भी मोटा हिस्सा रहेगा चिकन का, हम उसे अच्छी तरह से कूट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कूट लिया है। आप चाहें तो एक रोल इसका बनाकर तैयार कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन मैं यहाँ पर इसे 2 पीस कर लूँगी। 2 टुकड़े में मैं इसे कट कर लूँगी इस तरह से, और इस तरह से हमारा 2 रोल बनकर तैयार होगा। मैं यहाँ पर फोल्ड करके दिखा देती हूँ। हमें अभी क्या करना है, इसके अंदर स्टफिंग भी करना है। तो सबसे पहले मैं सभी चिकन को इस तरह से पहले कूट कर तैयार कर लूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे मसाले में मिलाकर मैरिनेट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है और इस तरह से आपको पहले चिकन तैयार कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इसे मैरिनेट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल देती हूँ एक अंडे को तोड़कर। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, और साथ ही हमें यहाँ पर 3 से 4 चम्मच डाल देना है फ्रेश दही। दही को अच्छी तरह से फेंट कर डाल दें। अब मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। इसी के साथ 1 छोटी चम्मच जीरा भुना हुआ पाउडर, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर, और साथ ही मैं यहाँ पर घर का बनाया हुआ कबाब मसाला भी डाल देती हूँ 1 चम्मच के करीब। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है नमक, आधी चम्मच के करीब, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब मैं यहाँ पर 3 चम्मच डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर पाउडर। अब हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेना है, मैरिनेट कर लेना है। और इस चिकन को आप क्या करें, 2 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख लें। जितना देर के लिए आप इसे मैरिनेट करके रखेंगे, कबाब खाने में उतना ही मज़ेदार का लगेगा। तो चलिए मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, अब हमें कीमा बनाना है। तो उसके लिए हमने जो रखा हुआ था 100 ग्राम बोनलेस चिकन, इस तरह से मैं कूट कर इसे कीमा कर लेती हूँ। आप चाहें तो ग्राइंडर जार पर डालकर भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इस तरह से अगर कूट लेंगे तो क्या है ना, कीमा खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से आप चाकू की हेल्प से भी कीमा कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम कीमा बनाते हैं, कीमा खाने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है ना, हमारा चिकन का कीमा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, इसे पकाना है, क्योंकि हम स्टफ करेंगे तो हरा कीमा बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हम इसे पकाएंगे स्टोव के हाई मीडियम फ्लेम पर। मैंने पैन रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच डालूंगी रिफाइंड ऑयल। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर 1 छोटी चम्मच डाल देना है साबुत जीरा। जैसे ही जीरा चड़कने लगेगा, हमें यहाँ पर चिकन कीमा ऐड कर देना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 छोटी चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 छोटी चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। अब हमें क्या करना है, इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। कीमे का कच्चापन जाने तक हम इसे अच्छी तरह से मीडियम लो फ्लेम पर पका लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डालूंगी। पाउडर मसालों में हमें लेना है 1 छोटी चम्मच जीरा भुना हुआ पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच के करीब नमक हमें डाल देना है। अब हमें कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करना है हाई मीडियम फ्लेम पर। कीमे में बिल्कुल भी हमें पानी नहीं रखना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कीमा जो है हरा कीमा बनाएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ग्रीन फूड कलर। अगर आपके पास फूड कलर है नहीं, या फिर आप डालना नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पालक का पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा कीमे का कलर हरा हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, कीमे की अच्छी तरह से भुनाई कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब जो है हमारा हरा कीमा बिल्कुल बनकर तैयार है और इस कीमे को हम स्टफ करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है और हम इसे प्लेट पर निकाल देंगे ताकि पूरी तरह से ठंडा हो जाए। उसके बाद हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं इसे प्लेट पर निकाल देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार का कीमा बनकर तैयार होता है, खुशबूदार और चटपटा बनता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है ना कीमा बिल्कुल तैयार है। इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर हम एक बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बोल पर 2 अंडे को तोड़कर डाल दिया है। इसी के साथ 3 चम्मच डाल दूँगी मैदा।
अब हमें यहाँ पर हाफ़ कप डाल देना है पानी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी दरमियान मैं यहाँ पर डाल देती हूँ रेड फूड कलर। तो अब हमें क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर नमक ऐड कर देती हूँ और बिल्कुल इसका जो है ना हमारा बैटर बनकर तैयार हो जाएगा और हम जो रोल बनाएंगे इसमें डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा तिरंगा कबाब। ज़रूर मेरी तरह से रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा। तो यहाँ पर जो हमारा बैटर है बिल्कुल तैयार है और साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है ब्रेड क्रम्स। तो सभी चीज़ों को क्या है ना हम पहले से तैयार कर लेंगे, उसके बाद हमारा कबाब बनना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 घंटा हो चुका है, कीमा भी ठंडा हो गया है और साथ ही ब्रेड क्रम्स भी तैयार है और हमने जो बैटर तैयार किया था वो भी तैयार है। अब हमें क्या करना है, चिकन का रोल बनाना है और उसके अंदर हम डालेंगे हरा कीमा। तो इस तरह से देखिए, अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ा सा कीमा। इस तरह से ले लेना है और इसे हम इस तरह से रोल कर लेंगे, बहुत ही आसानी से रोल हो जाएगा। इसी तरह से सभी चिकन में हम कीमे को भरेंगे और इस तरह से हमें रोल कर लेना है। हाथ से अच्छी तरह से दबा लें। तो इस तरह से आपको सभी रोल तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस पर चलना है। तो सबसे पहले मैं इसी तरह से सभी चिकन में हरा कीमा डालकर हमें क्या करना है, रोल कर लेना है। मुंबई का बहुत ही फेमस तिरंगा कबाब है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और मैंने इस कबाब में जो घर का बनाया हुआ कबाब मसाला ऐड किया है उससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। अगर आपने नहीं देखा है कबाब मसाला की रेसिपी तो ज़रूर देखिएगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी चिकन के अंदर मैंने कीमे को भरकर इस तरह से रोल कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे ब्रेड क्रम्स में कोटिंग कर लेना है। तो एक एक करते हुए मैं इस तरह से चिकन रोल लूँगी और ब्रेड क्रम्स का इस तरह से कोटिंग कर लूँगी और अच्छी तरह से हमें हाथ से दबा दबा कर ब्रेड क्रम्स लगाना है। इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपको करना है। दोनों हाथ का इस्तेमाल करके आपको इस तरह से ब्रेड क्रम्स चारों तरफ अच्छी तरह से दबा दबा कर रोल में लगा लेना है। तो इसी तरह से सभी चिकन का रोल जो हमने बनाकर तैयार किया है उसे हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 तैयार कर लिया है, इसी तरह से और 3 रोल भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चिकन को मैंने ब्रेड क्रम्स लगाकर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे फ्राई करना है। हमारा जो बैटर हमने तैयार किया हुआ था तो अब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। किस तरह से हम इसे फ्राई करेंगे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तेल को हमें क्या करना है, इस तरह से चेक कर लें। यहाँ पर देखिए हाई फ्लेम पर मैंने तेल को इतना गर्म किया है, मैंने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डाला हुआ है तो फ़ौरन ही ऊपर आ जाता है। तो इतना ही आपको तेल को गर्म करना है, ज़्यादा तेल आपको गर्म नहीं करना है क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल कच्चा है। तो अगर हम ज़्यादा गर्म तेल पर उसे डालेंगे ऊपर से कलर आ जाएगा, पक जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस तरह से चिकन को अंडे के बैटर में डिप करना है, कोटिंग लगाना है इसका। उसके बाद हम तेल पर इसे इस तरह से छोड़ देंगे। इसी तरह से मैं यहाँ पर 3 चिकन रोल को इस तरह से अंडे के बैटर में डिप करूँगी और कढ़ाई पर डाल दूँगी। ज़्यादा एक साथ नहीं डालिएगा, बिल्कुल जितना स्पेस हो आप उतना ही ऐड करें। मैं यहाँ पर सिर्फ 3 ही डालूँगी। मैं यहाँ पर 2 बैच में इसे फ्राई कर लूँगी। मैंने यहाँ पर 6 रोल बनाकर तैयार किया है। तो इसी तरह से देखिए हम जो इसे तेल पर डालेंगे, हमें इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से हम 5 मिनट के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे छेड़ेंगे, यानी इसे उलट पुलट करेंगे। अगर हम फ़ौरन ही करेंगे तो ये क्या है ना, इसका बैटर जो हमने लगाया है, कोटिंग किया है, वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे पलट लेती हूँ। इस तरह से आसानी से पलटी हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसका जो है कोटिंग नहीं खुला है। अब हमें क्या करना है, मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारा चिकन अच्छी तरह से पक ना जाए। तकरीबन हमें यहाँ पर 15 मिनट के करीब टाइम लग जाएगा। स्टोव के मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करने वाले हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे तेल से छान कर निकाल देती हूँ और इसी तरह से बाकी के और 3 चिकन रोल जो है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी चिकन रोल को फ्राई कर लिया है। अब मैं इसे कट करके दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार का कबाब बनकर तैयार होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं इसे कट करके दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार का चटपटा आपका तिरंगा कबाब बनकर तैयार होने वाला है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। माह रमज़ान में इफ़्तार के वक्त आप इसे बना सकते हैं या फिर रमज़ान के बाद घर पर अगर कोई दावत रख रहे हैं तो आप इसे स्टार्टर के तौर पर अपने मेहमानों को बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का, बहुत ही चटपटा कबाब बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए 3 कलर होता है ना, इसलिए इसका नाम तिरंगा कबाब रखा गया है। तो इसे आप चाहें तो हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हरी चटनी के साथ खाने में ज़्यादा मज़ेदार का लगता है। चिकन तिरंगा कबाब खाने में बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होता है। घर बैठे आप मुंबई का बहुत ही फेमस तिरंगा कबाब घर पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की तिरंगा कबाब की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा।
साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।